सीट बंटवारे का फंसापेच अभी तक नहीं सुलझ पाया है, लेकिन गठबंधन छोड़ अब पार्टी के दल के जो नेता हैं एक दूसरे के बयान और एक दूसरे के खिलाफ कार्य करने लगे हैं। लगातार जो बिहार में 24 सीटों पर एमएलसी के चुनाव होने हैं उसको लेकर चर्चाएं हैं और इसमें अभी भी गठबंधन सही रूप से नहीं हो पाया है। सीट बंटवारे का फॉर्मूला अभी भी साफ तौर पे दिखाई नहीं दे रहा है। हम बात महागठबंधन की करें या एनडीए की करें, दोनों दलों में स्थितियां बराबर हैं। अब ऐसे में उत्तर प्रदेश में भी चुनाव है, उसको लेकर लगातार सभी पार्टियां दमखम दिखा रही हैं। खासकर बिहार के सत्ताधारी दल यानी बिहार एनडीए में जो दल हैं वो चारों दल उत्तर प्रदेश में चुनाव लड़ना चाहते हैं। ऐसे में वहां भी सीट बंटवारे को लेकर लगातार घमासान मचा हुआ है। मुकेश सहनी एक तरफ अलग मांग पर अड़े हुए हैं, वहीं दूसरी तरफ जीतन राम मांझी भी दमखम दिखा रहे हैं। ऐसी स्थिति में अब जदयू के तरफ से कल दावा किया गया कि 51 सीटों पर हमारी तैयारी है और इन सीटों को लेकर हम चुनावी जंग में उतरेंगे। भाजपा नेताओं को अल्टीमेटम दिया गया, 48 घंटे का समय दे दिया गया और 48 घंटे के बाद वो फैसला ले लेंगे। लेकिन 48 घंटे अभी हुए भी नहीं, उसके पहले आरसीपी सिंह ने एक बड़ा फैसला ले लिया और ये फैसला कहीं ना कहीं जदयू के उन नेताओं के बयान के खिलाफ है। पिछले बार आपने देखा था किस तरीके से आरसीपी सिंह मंत्रिमंडल में शामिल हुए तो चर्चा ये थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार काफी नाराज है, जिसके बाद पार्टी के अध्यक्ष पद को लेकर भी चर्चाएं हुई। ललन सिंह को अध्यक्ष बनाया गया, तब से आरसीपी सिंह लगातार किनारे चल रहे हैं। अब ऐसे में जो खबर निकलकर सामने आ रही है उसमें 23 सीटों का लिस्ट भाजपा को सौंप दिया गया है। लेकिन सवाल यह है कि एक तरफ जहां केसी त्यागी 51 सीटों पर दावा करते हैं, वहीं आरसीपी सिंह 23 सीटों का लिस्ट भाजपा के शीर्ष नेतृत्व को सौंप देते हैं। तो कहीं ना कहीं इसे यह माना जाना चाहिए कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार का जो फैसला है 51 सीटों का, उससे हटकर आरसीपी सिंह ने 23 सीटों पर फैसला ले लिया है। तो एक तरफ जहां जदयू के शीर्ष नेतृत्व 51 सीटों की बात कर रहे हैं, वहीं आरसीपी सिंह को जिम्मेदारी दी गई थी, लेकिन जो नेता 51 सीटों की बात कर रहे हैं वो नीतीश कुमार से काफी करीबी बताए जा रहे हैं। ऐसे में कई तरह की बातें निकलकर सामने आ रही है कि एक बार फिर से आरसीपी सिंह ने मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाईपास कर दिया है। जब वो मंत्रालय में शामिल हुए थे तब भी ये चर्चा थी कि मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को बाईपास करके वो मंत्रिमंडल में शामिल हो गए हैं। इन तमाम चर्चाओं के बीच अब सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि क्या 23 सीटों का लिस्ट सौंपा गया है, उसके बाद भी भाजपा का शीर्ष नेतृत्व इस पर सक्रिय रूप से काम नहीं कर रहा है। फिर भी 23 सीटों की चर्चा तेज हो गई है। वहीं 51 सीटों की बात जदयू के तरफ से की गई थी, केसी त्यागी के तरफ से। अब आरसीपी सिंह के फैसले को लेकर जदयू में विवाद किस तरह गहराता है ये देखने वाली बात होगी, क्योंकि वो जब भी कुछ फैसला लेते हैं तो काफी विवाद हो जाता है, चाहे वो मंत्रिमंडल में शामिल होना हो या अध्यक्ष का पद हो या अब सीट को लेकर चर्चा हो। आने वाले दिनों में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के तरफ से या केसी त्यागी के तरफ से इन मुद्दों को लेकर क्या कुछ बयान आता है, ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस खबर में इतना है। अगर ये वीडियो पसंद आई और वह बिहार के राजनीति और बिहारियत से सरोकार रखेनी तो सब्सक्राइब बटन दबा के चैनल के सब्सक्राइब कर ली। ओजे एगो घंटी बा, ओकरा बटन दबा देला से कुल सटीक और मारक खबर रुआ मुफ्त में मिल जाई। अगर रुआ पत्रकारिता के हमनी के नया प्रयोग में सहयोग कर चाहतानी तो ज्वाइन बटन दबा दी। पेटीएम नंबर नोट कर ली 9386816700। धन्यवाद।